नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल लर्निंग सीरीज में। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे नैयर द्वारा आयोजित ग्रुप बी यानी एएमएम पद के लिए जो स्टोर डिपार्टमेंट के अधिकारी पोस्ट है, जिसका फुल फॉर्म असिस्टेंट मटेरियल मैनेजर होता है। हिंदी में हम लोग इसको सहायक सामग्री प्रबंधक के नाम से जानते हैं। इसका परीक्षा का आयोजन 25 जून 2023 को ऑल इंडिया लेवल पर सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आयोजित किया गया था। उसी का प्रश्न पत्र एक कैंडिडेट के द्वारा मुझे शेयर किया गया है। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पत्र को हल करेंगे। अगर आप भी रेलवे में किसी भी पोस्ट के लिए एलडीसी या जीडीसी के तहत विभागीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार का वीडियो आपको समय से मिलता रहे और आप अपनी तैयारी के स्तर को मजबूत कर सकते हैं। आपको अगर इस प्रश्न पत्र का पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर जुड़ जाइए। वहां पे इसका पीडीएफ प्रोवाइड किया जा चुका है। एक सूचना देना चाहता हूं कि इस प्रश्न पत्र में दो भाग है। एक जो है टेक्निकल प्रश्न है और दूसरे में है जीके जीएस इस्टेब्लिशमेंट और राजभाषा से संबंधित प्रश्न है। तो आज हम लोग इसमें सिर्फ जीके जीएस एस्टेब्लिशमेंट एंड राजभाषा से संबंधित प्रश्नों के बारे में जानेंगे, क्योंकि टेक्निकल प्रश्न से हो गया कि स्टोर डिपार्टमेंट से संबंधित प्रश्न, यानी कि ये सिर्फ जो स्टोर डिपार्टमेंट के कर्मचारी होंगे उनके लिए ही लाभदायक होगा। अदर डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के लिए स्टोर का टेक्निकल प्रश्न कोई उतना महत्वपूर्ण मायने नहीं रखता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हिंदीतर भाषी राज्यों में नाम बोर्ड, पदनाम बोर्ड एवं सूचना बोर्ड को नियमानुसार किस क्रम में प्रदर्शित किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि सबसे पहले क्षेत्रीय भाषा होगा, उसके बाद हिंदी भाषा होगा और उसके बाद अंग्रेजी भाषा को लिखा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस यंत्र के द्वारा किसी स्थान विशेष पर वायु का दाब मापा जाता है? तो वायु का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर, यानी कि वायु का दाब जो है बैरोमीटर के। असम का पुराना नाम क्या है? तो असम का पुराना नाम जो है ऑप्शन संख्या 4 हो जाएगा, यानी कि कामरूप। प्रश्न संख्या है, रेलवे बोर्ड द्वारा हिंदी में काव्य लेखन के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार। रेलवे बोर्ड के द्वारा जो हिंदी में काव्य लेखन के लिए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग जानेंगे। प्रश्न संख्या है, बांधवगढ़ एवं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि मध्य प्रदेश में ये दोनों जगह पाया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग जानेंगे, डेसिबल किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, यानी ध्वनि का इकाई है। प्रश्न संख्या है, भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुल्लर झील। सबसे ताजे पानी की झील जो है वो बुल्लर झील है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने पहली बार वर्ष कितने में 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, यानी 1969 ईस्वी को। प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के जनक के रूप में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। प्रश्न संख्या है, पिछली वर्ष G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था?
तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इंडोनेशिया। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग जानेंगे, संविधान की अष्टम सूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी ऑप्शन नंबर 4, 22 भाषाएं शामिल है। प्रश्न है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय भारत 6G विजन दस्तावेज से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर यानी संचार। प्रश्न है, तेजस एक है, तेजस एक क्या है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर यानी तेजस एक लड़ाकू विमान है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर यानी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल यानी 6 साल होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख, हमारा राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चट्टोपाध्याय। और हमारा राष्ट्रीय गान जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न है, इंटरनेट का उपयोग करके किए गए अपराध को कहा जाता है? यानी इंटरनेट का उपयोग करके जो अपराध किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर यानी कि साइबर अपराध। प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी समिति के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गृह मंत्री। और वहीं अगर केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष पूछा जाए तो वो हो जाएंगे प्रधानमंत्री। तो उपाध्यक्ष गृह मंत्री और अध्यक्ष जो होंगे वो प्रधानमंत्री होते हैं। फिर प्रश्न है, यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ट्राइगवे ले। नेक्स्ट प्रश्न है, रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक की पुरस्कार राशि क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रजत पदक जोड़ 8,000 नगद तथा प्रशस्ति पत्र। फिर प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन जिनेवा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म मौजूदा शिक्षा प्रणाली की आलोचना करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 3 इडियट। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति भारत में है, यह किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गुजरात, जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के अनुसार संवैधानिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर यानी विधि मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न है, कुटी, शंकर, लक्ष्मण और सुधीर डार में क्या समानता है? यानी ये लोग किससे संबंधित है, ये लोग कौन सा कार्य करते हैं? तो ये सभी जो हैं कार्टून बनाने का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीहरिकोटा किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीहरिकोटा जो है सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है, वहां से सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋषि सुनक प्रधानमंत्री हैं, यानी ऋषि सुनक जो व्यक्ति हैं वो किस देश के प्रधानमंत्री है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड का ये प्रधानमंत्री है जो भारतीय नागरिक है।।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 ।
विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये जो खेल से संबंधित प्रश्न है, नीरज चोपड़ा ने किस खेल में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाला फेंक, यानी नीरज चोपड़ा जो है वो भाला फेंक खेल से संबंधित व्यक्ति हैं जिन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार ख क्षेत्र में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो देखिए पंजाब जो है वो ख क्षेत्र में आता है, महाराष्ट्र भी ख क्षेत्र में आता है, गुजरात भी ख क्षेत्र में आता है, और इसमें पूछ रहा है कौन शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर अंडमान निकोबार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालय में राजभाषा अधिनियम एवं नियम का अनुपालन सुनिश्चित करवाना किसकी जिम्मेदारी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान की, यानी जो भी कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान होंगे उनकी जिम्मेदारियां बनती है कि राजभाषा अधिनियम एवं नियम का अनुपालन सुनिश्चित करवाना सभी कर्मचारियों की जिम्मेदारी होगी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग जानेंगे, 2022-23 में भारत की G20 अध्यक्षता का विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम। फिर प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम बताइए जो एक नागरिक को दिया जाता है? तो इसमें भारत रत्न, परमवीर चक्र, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और नोबेल पुरस्कार। तो इसमें भारत के सबसे उच्च पुरस्कार जो नागरिक को दिया जाता है तो उसका राइट आंसर भारत रत्न हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के नागरिकों को समानता का अधिकार की गारंटी दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, कावेरी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में बहती है? तो देखिए कावेरी नदी जो है वह तमिलनाडु राज्य में बहती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार के कार्यालय के कर्मचारी को आमतौर पर हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त करने वाला माना जाएगा यदि उस कार्यालय के कितने % कर्मचारियों ने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया हो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 80% कर्मचारी अगर ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो कर्मचारियों को आमतौर पर हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त करने वाला माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब शुरू हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1800 ईस्वी, 1853 ईस्वी, यानी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में पहली रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच चली थी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कर्मचारी को हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त करने वाला माना जाएगा यदि उसने उत्तीर्ण किया हो 1 नंबर में मैट्रिक या समकक्ष या उच्च परीक्षा जिसमें हिंदी एक विषय के रूप में है, या फिर बी में दिया है कि यदि उसने हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त करने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि बोथ ए और बी आर करेक्ट, दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग जानेंगे, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाला साहब गंगाधर खेर, जिसको आमतौर पर हम लोग बीजी खेर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खड ब्रिज कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस पूरे विश्व में प्रति वर्ष मनाया जाता है, यानी विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस पूरे विश्व में 5 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है,
विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य कौन सा है? तो देखिए रामायण, महाभारत, बाइबिल, माओ किताब, इसमें से विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य जो है महाभारत है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जिसको वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग जानेंगे, किसी कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की आवृत्तियां क्या है, यानी कि कितने महीनों में वो आयोजित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 3 महीने में एक बार आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यास सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य, यानी व्यास सम्मान जो है वो साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ओजोन छिद्र का बनना अधिकतम किसके ऊपर है? तो देखिए ओजोन छिद्र जो है वह डिपेंड करता है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अंटार्कटिका के ऊपर ज्यादातर डिपेंड करता है कि ओजोन छिद्र बने। नेक्स्ट प्रश्न है, संसदीय राजभाषा समिति की कितनी उप समितियां होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 3, संसदीय राजभाषा समिति की 3 उप समितियां होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस प्रावधान के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा हिंदी में पत्राचार के उत्तर हिंदी में भेजे जाने चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजभाषा नियम 1976 का नियम 5 के अनुसार हिंदी में पत्राचार अगर कोई चिट्ठी हुआ है तो उसका उत्तर जो है हिंदी में ही भेजा जाना चाहिए, राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है, बैंकिंग के संदर्भ में MICR में M अक्षर निम्नलिखित में से किसका प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, यानी चुंबकीय मैग्नेटिक को प्रदर्शित करता है। M जो है वो मैग्नेटिक वर्ड को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिक्स के सदस्य देश है, ब्रिक्स का सदस्य देश है देखिए BRIC, जिसका सदस्य देश है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट प्रश्न है, उस ग्रह का नाम बताइए जिसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, यानी मंगल ग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। देखिए जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश है और पुडुचेरी भी केंद्र शासित प्रदेश है, और यहाँ सिक्किम केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, यह एक राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय खेल का नाम बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। फिर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के निम्नलिखित नामों को कालानुक्रमिक क्रम में नवीनतम से अंतिम कालानुक्रमिक क्रम में रखे। पहला है प्रतिभा पाटिल, 2 नंबर में है रामनाथ कोविंद, उसके बाद है प्रणब मुखर्जी और चौथा है APJ अब्दुल कलाम। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, यानी 2, 3, 1, 4, 2 नंबर में हो जाएंगे। देखिए अभी जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी, उनसे पहले रामनाथ कोविंद थे, उसके पहले प्रणब मुखर्जी थे, उससे पहले जो प्रतिभा पाटिल थे और उसके पहले जो थे APJ अब्दुल कलाम थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार हिंदी का मतलब क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी देवनागरी लिपि में हिंदी। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी रेल सेवक का स्थानांतरण 1000 किलोमीटर से अधिक परंतु 2000 किलोमीटर से कम की दूरी पर किया जाता है तो
कितने दिनों की अधिकतम अनुमेय ज्वाइनिंग अवधि होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 दिन। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सेवानिवृत्त रेल सेवक एक बार में अधिकतम कितने मामलों में बचाव सहायक यानी डिफेंस हेल्पर के रूप में कार्य कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 7 मामलों में अधिकतम डिफेंस हेल्पर के रूप में कार्य कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, योजना शीर्ष यानी प्लान हेड 4100 में कौन सा व्यय शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 M&P यानी M फॉर मशीनरी और P फॉर प्लांट। तो राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेल कर्मचारी अनुशासन एवं अपीलीय नियम 1968 का नियम 14 के 2 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि निष्कासन बर्खास्तगी जब जांच करना व्यवहारिक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकारी कार्यालयों में नियुक्त व्यक्ति की सीधी व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्त के संबंध में विवादों और शिकायतों के निपटारे के लिए विशेष रूप से गठित न्यायाधिकरण का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मद को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नया पहिया खराद व्हील लेंथ स्थापित करने पर जो व्यय होगा उसको राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, MACPS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यानी कि M फॉर मॉडिफाई, A फॉर एश्योर, C फॉर कैरियर, P फॉर प्रोग्राम प्रोग्रेशन और S फॉर स्कीम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरुष कर्मचारियों को कितने दिनों का पितृत्व अवकाश दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी 15 दिन। नेक्स्ट प्रश्न है, विधवा पूरक पास विडो कॉम्प्लीमेंट्री पास उस विधवा को जारी किया जा सकता है जिसका पति रेल कर्मचारी था और ऑप्शन नंबर इसका 3 सही आंसर हो जाएगा, या तो मृत हो गया है या लापता हो गया हो तभी विधवा पूरक पास यानी विडो कॉम्प्लीमेंट्री पास जारी किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मामलों में निधियों के पुनर्विनियोजन की अनुमति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, मांग के भीतर एक उप शीर्ष यानी सब हेड से दूसरे उप शीर्ष सब हेड में। तो ये था आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे आगे भी मैं इसी प्रकार का वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हूँ। तो मिलते हैं कैसे ही अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। अगर इसका सेकंड पार्ट यानी कि स्टोर डिपार्टमेंट का जो टेक्निकल प्रश्न है अगर उसका वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, तो मैं उससे संबंधित वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।